मुझे नहीं जाना वापस उस घर में। बहू नहीं नौकरानी समझते हैं वो लोग मुझे। पूरे दिन काम काम और बस काम। कह दूंगी अमन से कि मैं अलग घर में रहना मंजूर है तो आ जाए लेने, नहीं तो मैं नहीं आने वाली वापस। गुस्से में तमतमाती और रुआंसी सी होकर निकिता ने कहा तो माँ मनोरमा जी आश्चर्य से उसे देखने लगी और निकिता को अपने पास बिठाकर पानी पिलाया और कहने लगी, क्यों परेशान हो रही है निक्कू? हम है ना तेरे साथ। तुझे कोई परेशानी होगी तो हम रहने देंगे क्या अपनी बिटिया को वहां? लेकिन ये तो बता बेटा, हुआ क्या है जो इस तरीके से तू ससुराल से चली आई? माँ आज मुझे उठने में देर क्या हो गई? बवाल मचा दिया सासू माँ ने। कहती है बहुओं को जल्दी उठना चाहिए। अब मैं अपनी नींद सो भी नहीं सकती क्या? नाश्ता तो खुद बना लेती है लेकिन खाने में जरा भी हेल्प नहीं करती। और ननद देवर के कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। काम वाली भी नहीं रखने देती। कहती है कि अमन की इतनी सैलरी नहीं है कि घर में काम वाली रखी जाए। हम दोनों मिलकर कर सकते हैं जब काम, तो काम वाली की जरूरत क्या है? अमन की सारी सैलरी घर के सामानों और उनके बहन भाइयों के खर्चे में चली जाती है। हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता माँ। क्या है मेरा फ्यूचर उस घर में? वैसे मुझे अमन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर वो अपने परिवार के साथ रहेंगे तो मैं नहीं रह सकती माँ। मैं नौकरी कर लूंगी और अपनी मर्जी से अपना जीवन जीऊंगी। बस सोच लिया मैंने। निकिता का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मनोरमा जी ने चाय बनाई, निकिता को कुछ खिलाया और जब वो शांत हो गई तो कहने लगी, देख निकिता, एक लड़की की शादी सिर्फ पति से नहीं होती, पूरे परिवार से होती है। मैं भी तेरी तरह जब इस घर में आई थी तो तेरे चाचा और बुआ छोटे छोटे मिले थे मुझको। तेरे दादा दादी दोनों का देहांत एक रोड एक्सीडेंट पे हो गया था। बच्चों की तरह लालन पालन किया मैंने उन दोनों का, भाभी नहीं माँ बनकर। और तू जानती है आज भी जान छिड़कते हैं वो लोग। तेरे पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस घर को संभाला। पैसों की कमी लगी तो सिलाई करना शुरू किया, लेकिन साथ नहीं छोड़ा तेरे पापा का। तुम दोनों भाई बहन के जन्म के बाद जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई, लेकिन हम हताश नहीं हुए। प्यार और विश्वास के बल पर चलाई अपनी गृहस्थी की गाड़ी और हम सफल भी हुए। अब जीवन की सारी खुशियां हैं हमारे पास। सोचो, अगर मैं भी तुम्हारी तरह छोटी छोटी बातों पर चली आती मायके तो क्या होता? तुम्हारे पापा का, बुआ और चाचा का। मैं भी कहती अलग रहेंगे तो कौन संभालता इन दोनों को, बिना माँ बाप के बच्चों को? आज जिन बुआ और चाचा से बात किए बिना तुम एक दिन भी नहीं रह पाती हो, क्या करते ये दोनों? मेरे साथ जो परिस्थिति थी आज वही परिस्थिति तुम्हारे साथ है बेटा। और मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं हो सकती जो कि यूं हार मान जाए। अमन बहुत अच्छा लड़का है, वो जानता है। वो उन बच्चों का बड़ा भाई नहीं पिता है। आज अपने पति से तू कह रही है कि अपनी विधवा माँ और अनाथ भाई बहनों को छोड़ तेरे साथ नई दुनिया बसा ले। कल को तेरे बच्चे भी तुझे छोड़ दे तो, या रोहन की शादी होने के बाद उसकी बीवी हमें छोड़ने के लिए कहे तो? वो घर तेरा है, वो ननद देवर नहीं तेरे बच्चे जैसे हैं। तुझे वो परिवार संभालना चाहिए बेटा। एक विधवा माँ से उसका बेटा नहीं छीनना चाहिए। तुझे पैसों की समस्या है, तू नौकरी कर ले, अमन को सहारा मिल जाएगा। घर में काम वाली भी रख लेना और अपना पैसा होगा तो तू अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकती है। बात बस नजरिए की है, बात बस प्यार की है। जहां तक मैं अमन को जानती हूँ वो तुझे लेने नहीं आएगा। हम भी कब तक साथ रहेंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने घर जा, अपने पति और परिवार को संभाल, खुश रहे और ढेर सारी खुशियां बांट। एक अच्छी पत्नी वही होती है जो हर कदम पर अपने पति का साथ देती है। और मैं जानती हूँ मेरी निक्कू जितनी प्यारी बेटी है उतनी प्यारी बहू और पत्नी भी बनेगी। मनोरमा जी की सकारात्मकता से भरी बातें सुनकर निकिता अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटी रही और थोड़ी देर के बाद बोली, माँ मैं अब जा रही हूँ, मार्केट का बोलकर आई थी, ज्यादा देर हो गई तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। मनोरमा जी ने अपनी बेटी को प्यार से विदा किया और जीवन का बहुत बड़ा संदेश देकर एक टूटता रिश्ता बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में हम सबके साथ शेयर करें। लाइक कर दिया है ऑलरेडी तो इस कहानी को बाकी सबको भेजना ना